हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी प्लस। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज है 10 जून और 10 जून से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनेंगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कीट दिवस कब मनाया जाता है? ये कब मनाया जाता है? 6 जून को। अगर अदर ऑप्शन की बात करें तो 7 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड फूड एंड सेफ्टी डे। और इस बार की थीम क्या थी वर्ल्ड एंड फूड सेफ्टी डे की? फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। 3 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड बाइसिकल डे और जो 5 जून है इसको मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। इस बार की क्या थीम थी? बायोडाइवर्सिटी। अब जून में अभी तक जितने भी डे मनाए गए हैं उनको एक बार देख लेते हैं। 1 जून को क्या मनाया गया है? वर्ल्ड मिल्क डे। और एक और दिवस मनाया जाता है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। 2 जून को तेलंगाना अपना स्टेट हुड डे मनाता है। 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे। और जो 4 जून को मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स अग्रेशन डे। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। 6 जून को विश्व कीट दिवस। 7 जून को वर्ल्ड फूड एंड सेफ्टी डे। 8 जून को क्या मनाते हैं? 8 जून को मनाते हैं विश्व महासागरीय दिवस। और इस बार की थीम क्या थी? इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा पहला जैव विविधता पार्क खोला गया है? ये कहाँ खोला गया है? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में कहाँ खोला गया है? हल्द्वानी में। उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। इसकी जो स्थापना हुई है वो 9 नवंबर 2000 में। और कैपिटल है, जो विंटर कैपिटल है वो है देहरादून। जो समर कैपिटल हाल ही में बनाई गई है वो है ग्रैंड सैंड बनाई गई है। सीएम है यहाँ के त्रिवेंद्र सिंह रावत। गवर्नर है यहाँ के बेबी रानी मौर्य। राज्यसभा की 3 सीटें हैं और लोकसभा की 5 सीटें हैं। अगर हम उत्तराखंड के बारे में और जानते हैं तो यहाँ पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो भारत का पहला नेशनल पार्क है। और इसका पुराना क्या नाम था? हेली नेशनल पार्क। और उत्तराखंड में ही एक और क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि फूलों की घाटी कहाँ पर है? ये भी उत्तराखंड में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जारी पर्यावरण सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? ये कौन सा स्थान रहा है? 168 स्थान रहा है। अदर ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। 76 ये पहली बार लॉन्च किया गया है सोशल मोबिलिटी इंडेक्स। इसमें भारत की 76 रैंक है। 23 और 23 किस में रैंक है? स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में भारत की 23 रैंक है। 84 हैनले पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें भारत की 84 रैंक है। और किसने टॉप किया था? जापान ने। और जापान के प्रधानमंत्री कौन है? शिंजो आबे। यहाँ पे जो इसकी कैपिटल है वो क्या है? टोक्यो। और जो करेंसी चलती है येन। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जापान की जो संसद है उसका क्या नाम है? उसका नाम है डाइट। कुछ और रैंकिंग है भारत की, उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। एज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019, इसमें भारत की 63 रैंक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019, इसमें 102 रैंक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019, इसमें जो भारत की रैंक है वो है 129। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020, इसमें जो भारत की रैंक है वो है 112। सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, इसमें 76 रैंक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020, इसमें 142 रैंक है, 142। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020, इसमें जो भारत की रैंक है वो है 144। और जो 2020 हैनले पासपोर्ट इंडेक्स है इसमें भारत की 84 रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस संगठन ने भारत में नवाचार को बढ़ाने के लिए अटल इनोवेशन मिशन के साथ भागीदारी की है? ये किसने की है? इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसकी जो स्थापना हुई है वो हुई है 15 अगस्त 1969 में। इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलोर में। जो इसके डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं डॉक्टर के सिवान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हाल ही में कौन स्विट्जरलैंड में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? ये कौन किए गए हैं? मोनिका कपिल मेहता। अगर अदर ऑप्शन की बात करें तो राहुल श्रीवास्तव, ये रोमानिया में, सीबी जॉर्ज कुवैत में तथा रवीश कुमार फिनलैंड में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? बर्न। इसका एक उपनाम है, क्या है? यूरोप के खेलों का मैदान। ये किसे कहते हैं? ये भी स्विट्जरलैंड को कहते हैं। अब जो कुछ हेडक्वार्टर्स हैं स्विट्जरलैंड में उसको एक बार देख लेते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर किधर है? जिनेवा में। इसका फॉर्मेशन ईयर क्या है? 7 अप्रैल 1948। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, हेडक्वार्टर जिनेवा में, फॉर्मेशन ईयर है 1964 में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर किधर है? जिनेवा में, और जो फॉर्मेशन ईयर है वो 1919 में। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लो, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका जो फॉर्मेशन है वो 1863 में हुआ है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा में, और जो फॉर्मेशन ईयर है वो 1 जनवरी 1995 में। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, फॉर्मेशन ईयर है 1950 में। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में, और जो फॉर्मेशन है वो है 14 जुलाई 1967 में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका जो हेडक्वार्टर है, वर्ल्ड इकोनॉमिक, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, फॉर्मेशन कब है? 1971 में। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी है जिनेवा में, और जो फॉर्मेशन है वो 23 फरवरी 1947 को हुआ है। MSF, इसका जो हेडक्वार्टर है वो किधर है? ये भी जिनेवा में है, और इसका जो फॉर्मेशन ईयर है वो कब है? 20 दिसंबर 1971 को। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में, और जो फॉर्मेशन ईयर है 1951। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसका हेडक्वार्टर किधर है? ज्यूरिच में, स्विट्जरलैंड में है, और फॉर्मेशन कब हुआ? 1919 में। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसका हेडक्वार्टर किधर है? इंग्लैंड में, और जो इसका फॉर्मेशन है वो कब हुआ है? 29 अप्रैल 1961 में। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका जो हेडक्वार्टर है वो किधर है? इंग्लैंड में, और इसका फॉर्मेशन कब हुआ है? 5 अक्टूबर 1948 को। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो किधर है? बर्न में, और जो इसका फॉर्मेशन है वह हुआ है 9 अक्टूबर 1874 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किसे महिला सुपर लीग फुटबॉल खिताब से सम्मानित किया गया? ये किसे किया गया है? चेल्सिया FC को। अगर अदर ऑप्शन की बात करें तो मधु माधुरी को हाल ही में इंग्लैंड में जेम्स वार्ड पुरस्कार से, किससे? जेम्स वार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किरण मजमूदार शाह, इनको हाल ही में EY वर्ल्ड इंटरप्रेन्योर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है? ये किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? मणिपुर के। मणिपुर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ की जो राजधानी है वो है इम्फाल, जो इसकी स्थापना हुई है 21 जनवरी 1972 में। मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह। राज्यपाल कौन है? नजमा हेपतुल्ला। राज्यसभा की 1 सीट है, और जो लोकसभा की 2 सीटें हैं। एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि जो म्यांमार की सीमा से कौन कौन से भारतीय राज्य इसको टच करते हैं? ये पहला करते हैं मणिपुर, फिर मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। ये 4 भारतीय राज्य हैं जो म्यांमार की सीमा को स्पर्श करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने राज्य कौशल पोर्टल को लॉन्च किया है?
ये किस राज्य ने किया है? राजस्थान ने। अब राजस्थान के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ इसका जो गठन हुआ है वो 1 नवंबर 1956 को हुआ है। कैपिटल क्या है इसकी? कैपिटल है जयपुर। और जो गवर्नर हैं वो हैं कलराज मिश्रा। सीएम है यहाँ के अशोक गहलोत। राज्यसभा की 10 सीटें हैं और जो लोकसभा है उसकी 25 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने कोविड-19 के चलते भारत की इकोनॉमी कितने प्रतिशत कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी? ये किसने बोला है? कितनी प्रतिशत कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी? 3.2%। ये वर्ल्ड बैंक ने बोला है। अब वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसकी जो स्थापना हुई है 1944 में। जो इसके प्रेसिडेंट हैं वो हैं डेविड मालपास। हेडक्वार्टर किधर है? वाशिंगटन। और ये वाशिंगटन किधर पर है? यूएसए में। यूएसए की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। इसका जो मोटो है वो क्या है? वर्किंग ऑफ ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार टाइगर की आबादी कितने प्रतिशत बढ़ रही है? कितने प्रतिशत बढ़ रही है? ये बढ़ रही है 6%। और सबसे ज़्यादा जो टाइगर हैं वो किस राज्य में हैं? वो हैं एमपी में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे 10 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।